बंदे तेरा सानू प्यार करदा है, असी रब दे बंदे हाँ, तेरा सानू प्यार करदा है। असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां, कि हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हाँ, तेरा सानू प्यार करदा है, असी रब दे बंदे हाँ, रब सानू प्यार करदा है। असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां, कि हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हाँ, रब सानू प्यार करदा है, असी रब दे बंदे हाँ, रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे फिरदे सां, खुदा दियां सच्चियां राहां नूं, असी लभदे फिरदे सां, प्यार दियां सच्चियां राहां नूं। नित तरसदे रहिंदे सां, प्यार दियां ठंडियां छावां नूं। नित तरसदे रहिंदे सां, प्यार दियां ठंडियां छावां नूं, प्यार दियां ठंडियां छावां नूं। सानू सच्ची जिंदगी दा यीशु ने रस्ता दित्ता है, सानू सच्ची जिंदगी दा यीशु ने रस्ता दित्ता है। असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां, हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हाँ, रब सानू प्यार करदा है, असी रब दे बंदे हाँ, रब सानू प्यार करदा है। जिन्हां नूं माफी मिल गई है, उन्हां दे भाग जागे ने। जिन्हां नूं माफी मिल गई है, उन्हां दे भाग जागे ने। अखां विच खुशियां वसियां ने, दिलां विच चानण होया है। अखां विच खुशियां वसियां ने, दिलां विच चानण होया है, दिलां विच चानण होया है। वेखो जी रब दा प्यार जेड़ा जग तो वखरा है, वेखो जी रब दा प्यार जेड़ा जग तो वखरा है। असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां, कि हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हाँ, रब सानू प्यार करदा है, असी रब दे बंदे हाँ, रब सानू प्यार करदा है। हुण चार चफेरे खुशियां दे फुल सजरे खिड़ गए ने। हुण चार चफेरे खुशियां दे फुल सजरे खिड़ गए ने। अर्शां तो वारिस हो गए ने, जेड़े कदमी लग गए ने। अर्शां तो वारिस हो गए ने, जेड़े कदमी लग गए ने, जेड़े कदमी लग गए ने। साडे उजड़े भागां नूं यीशु ने आण वसाया है, साडे उजड़े भागां नूं यीशु ने आण वसाया है। असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां, कि हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हाँ, रब सानू प्यार करदा है, असी रब दे बंदे हाँ, रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ, रब सानू प्यार करदा है, कि 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 रब सानू प्यार करदा है। आमीन। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारे सच्चे सहायक, हमारे सच्चे मददगार, हमें समझने वाले पिता, हमें प्यार करने वाले पिता, हमें स्वीकार करने वाले पिता, आप हमें प्यार करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके प्यार के लिए। हम धन्यवाद देते हैं, वचन में लिखा है अब हम उस प्यार पर विश्वास करते हैं, क्योंकि अब हम उस प्यार को जान चुके हैं। हम जान चुके हैं कि परमेश्वर प्रेम है, हम जान चुके हैं कि परमेश्वर हमसे अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। इसीलिए वचन कहता है प्रेम वो नहीं जो हम परमेश्वर से करते हैं, प्रेम वो है जो उसने हमसे किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया।
हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने इकलौते पुत्र को मरने के लिए भेजा। हम पिता आपके प्यार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको। हालेलुया। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा प्यार मेरे लिए काफी है, तेरा प्यार मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा जीवन मेरे लिए काफी है, तेरा जीवन मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा साथ मेरे लिए काफी है, तेरा साथ मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा साथ मेरे लिए काफी है, तेरा हाथ मेरे सिर पर काफी है, तेरा हाथ मेरे सर पर काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तू मुझ में रहता मेरे लिए काफी है, तू मुझ में रहता मैं काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा रिश्ता मेरे लिए काफी है, तेरा रिश्ता मेरे लिए काफी, तेरी राय मेरे लिए काफी है, तेरी राय मेरे लिए, तेरी शांति है, तेरी शांति मेरे लिए काफी है, तेरी शांति मेरे चंगाई काफी है, तेरी चंगाई मेरे लिए काफी है, तेरी चंगाई मेरे लिए, तेरी सामर्थी है, तेरी सामर्थ मेरे लिए काफी है, तेरी सामर्थ मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरी एकता मेरे लिए काफी है, तेरी एकता मेरे लिए काफी है, तेरा आत्मा मेरे लिए काफी है, तेरा आत्मा मेरे लिए काफी है, तेरा वचन मेरे लिए काफी है, तेरा वचन मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तारीफ करूं मेरे यीशु तेरी, तारीफ करूं मेरे यीशु तेरी, स्तुति करूं मेरे
तेरी सहायता मेरे लिए काफी है। प्रभु यीशु मसीह, आपकी सुरक्षा, आपकी सहायता मेरे लिए काफी है। हाँ यीशु, आपने हर क्षेत्र में हमें आशीषित कर दिया, हर एक क्षेत्र में हमें आपने भर दिया, हमें मजबूत कर दिया। यीशु, हम आज आप में जड़ पकड़े हुए हैं प्रभु, हम आप में बढ़ रहे हैं प्रभु, और आप हमें शांति देते हैं प्रभु जी। आप हमें हर क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। धन्यवाद प्रभु, सारे पूरे दिल से आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य यीशु हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हम आपको। धन्यवाद यीशु। आज की प्रभु इस फेलोशिप के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हर एक देखने सुनने वाले अपने प्रियजन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु। आपकी ओर ताकते हैं प्रभु हम, क्योंकि हमारा जीवन, हमारे जीवन का स्रोत आपसे है प्रभु। हम हमेशा जो भी आज इस जीवन में पाते हैं यीशु, वो आपके अनुग्रह से पाते हैं हम प्रभु। आपकी ओर ताकते हैं, और आज जो भी जरूरत है जिस भी किसी की, आप पूरी करेंगे। जो भी आपकी ओर देखता है प्रभु, वो आपके अनुग्रह में से रिसीव करता है। एक्सक्यूज मी प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु। आपकी महिमा करते हैं प्रभु। और आज आपका आत्मा हमारे बीच में है, और आज प्रभु आप बहाल करेंगे अपने अनुग्रह को, और आज इनकी जिंदगियां रूपांतरित हो जाएंगी पूरी तरह से प्रभु। इनकी हर जरूरत को आप अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरा करेंगे प्रभु। उस सामर्थ्य के द्वारा जो इनके अंदर है, आप उस सामर्थ्य के द्वारा इनकी सोच और समझ से बढ़कर मांगने और प्रार्थना से भी अधिक सारी बातें जो इनके जीवन से जुड़ी हुई हैं, आप सिद्धता से पूरी करेंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह आपको। धन्यवाद यीशु। सब कुछ आपके नियंत्रण में देते हैं पवित्र आत्मा जी। आप लीड करेंगे प्रभु। हम आपसे सीखेंगे आज। हम आज आपसे आपकी महिमा में से सीखेंगे प्रभु आज। और आज हम यहाँ से तरोताजा होकर जाएंगे प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आज के इस रविवार की दोपहर में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि प्रभु ने हमें फिर से आज एक बार इकट्ठा किया, ताकि फिर से आज हम प्रभु से उनकी बातों को सुने, हम सीखें। सच में परमेश्वर हमारे जीवन से और आज कुछ नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम जो वो कहते हैं हमें, हम वो सुने, अपने कान उसको सुनने के लिए दें। हम इस जब संसार में रहते हैं, हम इतने आदी हो जाते हैं इस संसार की चीजों के, कि हम जो भी सुनते हैं, जो भी देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, सूंघने की शक्ति है, चखने की शक्ति है, महसूस करने की शक्ति है हमारे पास, हम उस सारी की सारी शक्ति को हम बाहरी चीजों पर लगा देते हैं जो इस संसार की हैं। परमेश्वर चाहते हैं हम अपने कान उन्हें दे दे, बस हम केवल अपने कान उन्हें दे दे। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास सुनने से आता है, और सुनना परमेश्वर के वचन से है। तो परमेश्वर आज हमारे जीवन से चाहते हैं केवल इतना, केवल इतना। आप जहां भी हैं, जो भी हैं, जो भी आप करते हैं, वो आप जानते हैं। जहां भी आप हैं, जो भी आप हैं, जो भी आपका विश्वास है, जहां भी आप विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर कहते तू सिर्फ अपने कान मुझे दे दे, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। जितना अधिक हम परमेश्वर की बातों को ग्रहण करते हैं, उन्हें सुनते हैं, हमारा जीवन
सुंदर सुंदर अति सुंदर होता चला जाता है। हम महिमा से महिमा की ओर चलते चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सच्चाइयां हमारी जिंदगी को बदलने की सामर्थ्य रखती हैं। और बिना परमेश्वर की सच्चाइयों के आप समझ सकते हैं हम इस संसार के झूठ में जीते रहते हैं, और इस संसार का झूठ हम में से उल्टा चीजों को चूसता है, हम में से चीजों को लेता है ये संसार, जब हम अपनी अटेंशन वहां देते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं केवल मेरे वचन पर अपने कान लगाओ, मेरे वचन को सुनो। हमें केवल इतना ही करना है, क्योंकि सुनने से विश्वास जो पहले से हमारे अंदर दिया है परमेश्वर ने, अपने विश्वास का आत्मा, वो हमारे अंदर कार्य करता है, और वो विश्वास हमारे जीवन को, परमेश्वर का वचन ही हमारे अंदर विश्वास को लेकर आता है। बिना परमेश्वर के वचन के विश्वास नहीं आ सकता किसी भी व्यक्ति के अंदर, क्योंकि परमेश्वर का विश्वास का आत्मा परमेश्वर जब तक अंदर नहीं देते व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं आता। तो विश्वास केवल जब आप अपने काम सुनने के लिए देते हैं, परमेश्वर कहते केवल इतना ही कर, बाकी का काम मैं करूंगा। तो जब आप सुनना शुरू करते हैं, एक बार सुनते हैं, 2 बार सुनते हैं, 10 बार सुनते हैं, 20 बार सुनते हैं, तो वो विश्वास आपके अंदर काम करने लगता है, क्योंकि आप अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी अटेंशन वचन को दे रहे हैं। तो आज का वचन भी जब आप सुनेंगे, तो यदि आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, अपने कान देंगे वचन पर, तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर काम करेगा। हालेलुया। तो पहला यूहन्ना 4:17 आज हम देखने जा रहे हैं, जो कि हमें बताता है कि इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही इस संसार में हम भी हैं। तो आज जो इस आयत का जो बी पार्ट है, हम उस पे बात करेंगे मेनली, कि जैसा कि हम पिछले कुछ सप्ताहों से देख रहे हैं कि अब हम यीशु के साथ एक हो चुके हैं, और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा और उनके पुनरुत्थान के द्वारा हमें एक कर दिया है। तो अब हम ये वचन के अनुसार अब हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें यीशु के साथ एक कर दिया है। और जब हम ये पढ़ते हैं, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं, तो परमेश्वर यहाँ प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। आज इस वचन को आप पढ़ेंगे तो आज प्रेजेंट है, कल जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो कल भी वो प्रेजेंट टेंस में ही होगा, तो वर्तमान काल में। तो ये अगले आने वाले संसार की बात नहीं कर रहा वचन कहता है कि जैसे यीशु हैं इस समय, बिल्कुल वैसे ही इस संसार में इस समय आप भी हैं, बिल्कुल वैसे ही आप भी हैं। हालेलुया। तो वचन जब कहता है तो हमें हमें ये सिखाता है, हमें ये बताता है कि अभी इसी समय हम इस पृथ्वी पर, ना कि आने वाले भविष्य में स्वर्ग में जाकर, बल्कि इस समय पृथ्वी पर हम बिल्कुल पूरी रीति से यीशु के समान हैं, बिल्कुल यीशु की तरह हैं। आपको पता है आज भी बहुत सारे लोग जो कि विश्वासी हैं, वो आज भी परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्हें इस वचन को भी मोड़ तोड़ के समझाया जाता है, मोड़ तोड़ के बताया जाता है। परमेश्वर का वचन बहुत सिंपल और पावरफुल है, और ये मनुष्य के जीवन में कुछ भी बदलाव लाने की सामर्थ्य रखता है। सिंपल वचन को मैं आज अगर आपसे ये कहूं, मुझे परमेश्वर का वचन सादगी के साथ जब प्रचार किया जाता है तो मुझे वो बहुत बेहतर समझ में आता है, क्योंकि वचन में अपने आप में सामर्थ्य है। तो वचन को उसकी सिंप्लिसिटी के साथ अगर हम प्रचार करते हैं, अभी इस वचन में सिंपल, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसमें लिखा है क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है समझने के लिए कि इस समय जैसे प्रभु यीशु मसीह हैं इस समय, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह
क्रूस पर गए हमारे पापों के लिए और हमारे पापों की कीमत बने। वो यीशु हमारे पापों की कीमत बने और यीशु ने हमारे एक एक पाप की कीमत गिन गिन कर चुकाई, पूरी रीति से चुकाई और हमें अपनी पहचान में अपने साथ एक कर लिया। इसीलिए आज हम पापी नहीं रहे, आज हम कौन है? आज हम धर्मी ठहरा दिए गए हैं। तो आज यीशु के साथ परमेश्वर ने, पिता ने हमें अपनी पहचान के साथ एक कर लिया है। इसीलिए वचन ये कहता है क्योंकि परमेश्वर आपसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपने अनुग्रह से आपको अपनी पहचान में अपने पुत्र के द्वारा एक कर लिया है। तो जैसा यीशु है इस समय की बात हो रही है, बिल्कुल वैसा ही इस समय इस संसार में हम भी हैं। तो यहाँ इस पृथ्वी पर की बात हो रही है, ना कि स्वर्ग के विषय में, कल के आने वाले समय के विषय में बात हो रही है कि जब हम मर जाएंगे तब हम यीशु के जैसे होंगे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लिखा है जैसा इस समय यीशु है, हम भी बिल्कुल यीशु के समान वैसे ही हैं। तो वचन हमें जब बताता है कि हम यीशु के समान हैं, तो कभी कभी हम समझ नहीं पाते इसको। तो परमेश्वर ने जैसा कि हमें 3 भाग में, हम हैं तो एक ही व्यक्ति पर हमें 3 भाग में बनाया है। जैसा कि हम आत्मा, प्राण और शरीर, यीशु में आने से पहले हम शरीर, प्राण और आत्मा थे यीशु में आने से पहले, लेकिन अभी यीशु में आने के बाद अब हम आत्मा, प्राण और शरीर हो गए हैं। हम सब जानते हैं कि जब आदम ने पाप किया था तो उसकी आत्मा में मृत्यु ने प्रवेश कर लिया था और वो उसकी आत्मा में जीवन नहीं था। फिर जब पाप ने उसके अंदर प्रवेश किया था तो वो केवल अपने मन और शरीर के चलाए से चल रहा था। लेकिन यीशु ने जो क्रूस पर पूरा कार्य किया और यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा पवित्र आत्मा के रूप में आज प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में आके रहने लगे हैं और अब हमारे अंदर, हमारी आत्मा में मृत्यु का कोई स्थान नहीं है। मृत्यु को वहां से खत्म कर दिया गया है और अब हमारी आत्मा जीवित हो गई है। इसीलिए अब हम एक आत्मिक प्राणी हैं। पहले हम इस संसार के खाली एक मनुष्य थे, एक मानव थे, एक जो शारीरिक मनुष्य जिसे कहा जाता है। लेकिन जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम फिर शारीरिक मनुष्य नहीं रहते, हम एक आत्मिक जन हो जाते हैं क्योंकि हमारी आत्मा अलाइव हो जाती है, हमारी आत्मा में जीवन आ जाता है क्योंकि परमेश्वर अपने जीवन का आत्मा हमारे अंदर भेजते हैं ताकि हमारे अंदर जीवन आ जाए। तो हम 3 भाग में हैं, आत्मा, प्राण और शरीर। हालेलुया। शरीर वो क्षेत्र है जो हमें बाहर से दिखाई देता है। हमारा मन यानी कि प्राणी क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, जहां हम सोचते हैं, विचार करते हैं, वो क्षेत्र होता है। और शरीर, प्राणी क्षेत्र और आत्मा का क्षेत्र वो है जहां पहले मृत्यु थी, हम वहां जीवन नहीं था। लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारा नया जन्म होता है और वो नए जन्म के समय में परमेश्वर हमें अपना पवित्र आत्मा दे देते हैं। तो ये 3 भाग में मनुष्य है, कोई भी मनुष्य जो है। तो यीशु पर विश्वास करने से उस तीसरे हिस्से में जीवन आ जाता है और जब तक हम यीशु पर विश्वास नहीं करते, हम अपने ही मन के चलाए से चलते हैं, हम अब भले बुरे के ज्ञान के अनुसार इस संसार में चलते हैं। तो इस समय जब आप अपने शरीर या अपने जो प्राणी क्षेत्र है, जब आप उसको देखते हैं बाहर से, प्राणी क्षेत्र को तो आप नहीं देख सकते, पर हाँ हमारे भावनाओं के द्वारा, हमारे जो हम इमोशंस, जो फीलिंग्स है, हम उसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारा अंदर प्राणी क्षेत्र में क्या है। और जब हम अपने शरीर को देखते हैं, हम अपने उस मानसिक क्षेत्र को देखते हैं, तो हमें परमेश्वर का वचन जो कहता है उसको समझ पाना हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है कि मेरे शरीर में अभी भी ये मैं कमियां देख रहा हूं और मेरे प्राणी क्षेत्र में भी मैं ये कमियां देख रहा हूं। तो कैसे हो सकता है कि जैसे यीशु है इस समय, वैसा ही इस समय मैं हूं, क्योंकि यीशु
सिद्ध प्रभु है, उनमें कोई दोष नहीं, वचन में लिखा है। यीशु में कोई दोष नहीं, यीशु ने कभी कोई पाप नहीं किया था, यीशु पाप से अज्ञात थे, पाप क्या है वो जानते ही नहीं थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया था। यीशु सिद्ध प्रभु हैं। और आज जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो हम अपने शरीर में बहुत सारी असिद्धताओं को या इम्परफेक्शन को हम अपने शरीर में देखते हैं। हम अपने शरीर में झुर्रियां देखते हैं, हम अपने शरीर में अपने मुंह पर मुहासे देखते हैं, है ना, पिंपल्स देखते हैं अपने फेस पर। हम अपने शरीर में मोटापे को देखते हैं, बल्जिस को देखते हैं अपने बॉडी के अंदर, शरीर के ऊपर। फिर हम सोचते हैं कि मैं कैसे यीशु जैसा हूं, जबकि मेरे बॉडी में मैं अभी अपने बाहरी शरीर जो हमारा हिस्सा है, मैं वहां इतनी सारी कमियां देख रहा हूं। तो मैं यीशु जैसा कैसा हो सकता हूँ? बाल झड़ने लगते हैं, गंजापन आ जाता है, तो मैं कैसे हो सकता हूँ यीशु जैसा? तो जब आप अपने, ये तो वो शरीर की बात, जब आप अपने भावनात्मक क्षेत्र को अपने देखते हैं, जो कि प्राणिक क्षेत्र है, जो आपके मन का क्षेत्र है, तो वहां पर भी आप भिन्न भिन्न प्रकार के इमोशंस को देखते हैं। वहां पर आप अलग अलग तरह की फीलिंग्स को देखते हैं। वहां पर कोई डिप्रेशन में हो सकता है, डिस्करेजमेंट किसी के लाइफ में हो सकती है, गुस्सा हो सकता है किसी के लाइफ में, कुछ हम भावनाओं में अनुभव कर सकते हैं, निराशा को भी देख सकते हैं। तो बहुत थोड़ा हम परमेश्वर जैसा प्यार भी वहां देख सकते हैं अपने मन में। बाहरी व्यवहार में हम बहुत सारी कमियां अपने देखते हैं, और इन विपरीत ये जो फैक्ट्स हैं, इनकी रोशनी में जब हम खुद को देखते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि कैसे हो सकता हूं। जो वचन कहता है कि जैसा इस समय, क्योंकि लोग इसको इस वचन को अलग ही मोड़ देते हैं कि नहीं, ये अभी के लिए नहीं कहा गया है, ये अभी के लिए नहीं बोला गया है, ये तो फ्यूचर के लिए कहा गया है कि जैसा इस समय यीशु है वैसा इस संसार में हम भी हैं। तो ये वचन हमें अभी हम सोचने, इसी वजह से हम सोचने लगते हैं कि कैसे मैं यीशु जैसा हो सकता हूं। मैं यीशु जैसा नहीं हो सकता क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा मेरी फीलिंग्स में, मेरे इमोशंस में। तभी हम बोलते हैं कि हमें कोई भी चीज फीलिंग से फील नहीं करनी है। परमेश्वर का प्यार फील नहीं करना, आपको उस प्यार पर विश्वास करने की जरूरत होती है। क्योंकि जब आप उस प्यार को जान जाते हैं, विश्वास करते हैं, तो फीलिंग्स पीछे अपने आप आती हैं। फीलिंग्स विश्वास को लेकर नहीं आती हैं, विश्वास फीलिंग्स को लेकर आता है। तो हम परमेश्वर के वचन जो वो कहता है, हम उसे विश्वास से अपने जीवन में रिसीव करते हैं। आमेन। तो जब आप ये समझने लगते हैं कि शारीरिक क्षेत्र बाहर का क्षेत्र है, आपका प्राणिक क्षेत्र जो है वो बीच का क्षेत्र है, नंबर 2 पे आता है, और आपका आत्मिक क्षेत्र जो आपका तीसरा हिस्सा है, आपका 1/3 हिस्सा है। आपका पहला हिस्सा आपका शरीर है, दूसरा हिस्सा आपका प्राणिक क्षेत्र है, और आपका तीसरा हिस्सा आपकी आत्मा का क्षेत्र है। और जब आप देखते हैं कि आप समझने लगते हैं कि मैं 3 भागों में एक मनुष्य हूं, और जब आप इसको समझने लगते हैं तो आप ये समझने लगते हैं कि मैं एक आत्मा हूं। पहले आप कौन थे? पहले आप एक शारीरिक मनुष्य थे, पर यीशु पर विश्वास करने के द्वारा अब आप एक आत्मा हैं। अब आप शरीर नहीं है, अब आप मन नहीं है, अब आप एक आत्मा हैं। और क्योंकि अब आप एक आत्मा हैं, आपके पास एक मन है और आप इस शरीर में रहते हैं। मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास एक मन है और मैं इस शरीर में रहती हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, पर मैं एक आत्मा हूं। तो अब मेरी पहचान वो है जो मैं आत्मा में हूं। तो आप समझ पाएंगे इस सच्चाई को जब वचन कहता है कि जैसा वो है इस समय, वैसा ही इस समय संसार में मैं भी हूं। तो पहला यूहन्ना 4:17 आपके शरीर के विषय में बात नहीं कर रहा, आपके मन के विषय में बात नहीं कर रहा, आपके बाहरी व्यवहार के विषय में बात नहीं कर रहा, आपकी बाहरी कमियों और कमजोरियों की बात नहीं कर रहा। वो ये कह रहा है पहला यूहन्ना, आप अपनी आत्मा में जैसा वो है इस समय, वैसे ही आप इस समय है। कहां पर?
आपके आत्मा में, आपके आत्मिक क्षेत्र में आप बिल्कुल यीशु के जैसे हैं। आमेन। आपकी नई आत्मा का जो हिस्सा है, अब जहां आपका पुनर्जन्म हुआ है, जहां पवित्र आत्मा के रहने लगे हैं, तो पहला यूहन्ना 4:17 उसके विषय में बात कर रहा है। तो परमेश्वर की ये सच्चाई अद्भुत सच्चाई है, और सच में परमेश्वर इतने भले, इतने अच्छे हमारे पिता हैं, हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने हमें अपने पुत्र की समानता में, अपने पुत्र जैसा, बिल्कुल पुत्र के समान, आइडेंटिकल हम यीशु जैसे हैं, हमें अपने पुत्र के साथ एक कर दिया है। कितना महान परमेश्वर है, कितने अच्छे और भले पिता हैं, हम सोच भी नहीं सकते। हम कभी शायद उतना हम उनको समझ भी नहीं पाएंगे कि कोई कैसे इतना अच्छा हो सकता है, कि उन्होंने हमें, वो इतने अच्छे और भले पिता हैं, हमें अपने पुत्र के जैसा बना दिया है। अब हम यीशु जैसे बना दिए गए हैं। कहाँ बना दिए गए हैं? बाहर से चाहे दिखाई नहीं देता, पर हम आत्मा में यीशु जैसे बना दिए गए हैं, और अब हम उनके साथ एक हैं, और अब हम उनके साथ संपूर्ण रीति से हमेशा के लिए एक आत्मा करके जोड़ दिए गए हैं। तो अब आप दो नहीं हैं, अब आप उनके साथ एक आत्मा करके जोड़ दिए गए हैं, एक कर दिए गए हैं, इकट्ठे कर दिए गए हैं, हमेशा के लिए संपूर्ण रीति से। और अब आपको और मुझे हमेशा इस सच्चाई के प्रति अपने आप को हमेशा चिताने की, जागरूक रखने की जरूरत है कि परमेश्वर ने अब मुझे अपने पुत्र के समान, पुत्र जैसा बना दिया, और अब मैं आत्मा में बिल्कुल पूरी रीति से यीशु जैसा हूं, बिल्कुल यीशु जैसा बना दिया गया हूं, और अब मैं उनके साथ एक आत्मा होकर जुड़ चुका हूं। और ये सच्चाई सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सच्चाई सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सच्चाई इस पूरे संसार के हर व्यक्ति के लिए है। परमेश्वर ने ये वचन सबके लिए लिखा है। ये वचन किसी एक के लिए नहीं लिखा, ये वचन हर एक के लिए लिखा है। लेकिन ये वचन आपके जीवन में कब कार्य करने लगता है? जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जब आप विश्वास करते हो, यीशु के द्वारा ही पिता ने हमें यीशु जैसा बनाया है। यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा ही, उनके पुनरुत्थान के द्वारा ही पिता ने हमें अपने साथ एक आत्मा करके जोड़ दिया है, हमें अपने साथ इकट्ठा कर लिया है। तो अब किसी भी व्यक्ति के लिए परमेश्वर इस कार्य को दोबारा नहीं करेंगे। किसी भी संसार के किसी भी व्यक्ति के लिए परमेश्वर इस कार्य को दोबारा नहीं करने वाले हैं। परमेश्वर जो काम करते हैं निपुणता से करते हैं, जो काम करते हैं परमेश्वर संपूर्णता से और हमेशा के लिए परफेक्शन के साथ करते हैं। अगर आप गलातियों 3:28 देखते हैं तो गलातियों 3:28 में लिखा है, अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई दास रहा, ना कोई स्वतंत्र रहा, ना कोई नर और ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तुम सब यीशु के साथ यूनाइटेड हो चुके हो, तुम सब यीशु के साथ एक हो चुके हो। लेकिन दुष्ट शैतान जो इस संसार का ईश्वर बने बैठा है, झूठा हत्यारा, जो ईश्वर नहीं है, जो इस संसार का ईश्वर बने बैठा है, वो इस संसार में अपने झूठ और धोखेबाजी को फैलाए हुए है, और वो लोगों को उकसाता है कि तुम अपने कार्यों के द्वारा, अपनी कोशिशों के द्वारा खुद को परमेश्वर के साथ सामने लेकर आओ, अपने आप को पवित्र बनाओ, अपने आप को अच्छे कार्यों के द्वारा आप कुछ करो। आपको अपने एफर्ट्स करने की जरूरत है, आपको कोशिशें करने की जरूरत है, आपको धर्मी बनने की जरूरत है, आपको सिद्ध बनने की जरूरत है, और आप उस कोशिश को निरंतर करते चले जाओ। वो कभी नहीं चाहता आप इस सच्चाई को जाने कि क्योंकि तुम सब, गलातियों 3:28 में लिखा है, मसीह यीशु में एक हो। जैसा वो है इस समय, बिल्कुल वैसे ही इस संसार में इस समय तुम भी हो।
तुम यीशु के समान एक हो। ये मैंने वचन में अभी आपको पढ़ के बताया। ये वो कोई भी जेंडर हो, कोई भी कंट्री से हो, कोई भी कलर का इंसान हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, परमेश्वर के लिए हम सब उनकी संतान हैं। परमेश्वर के लिए हम सब उनके बेटे और बेटियां हैं, और उन्होंने यीशु के द्वारा हमें अपने साथ मिलान करके एक कर लिया है। यूहन्ना 17 जब आप देखते हैं 17 के 21 में लिखा है, जैसा प्रभु यीशु ने कहा, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसा ही वे भी हम में हो। तो ये प्रार्थना यीशु ने की थी जो कि पिता जैसा तू मुझ में और मैं तुझ में हूं, वैसा ही ये हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तूने ही मुझे भेजा है। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि हमें अपने साथ एक कर लें। पहला कुरिन्थियों 8 के 6 को अगर आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है। कितने परमेश्वर हैं? एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता। परमेश्वर कौन है? पिता, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तु हैं। एक ही परमेश्वर है जो हमारे पिता हैं, और सब कुछ जो भी वस्तुएं आप देखते हैं सब कुछ उनकी तरफ से है, और हम उसी के लिए हैं। हम किसके लिए हैं? अपने पिता के लिए, अपने परमेश्वर के लिए हैं, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं। हम उसी के लिए बनाए गए हैं, और एक ही परमेश्वर, एक ही पिता है, और एक ही प्रभु है। और एक ही प्रभु है अर्थात मसीह यीशु, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई, और हम भी उसी के द्वारा हैं। जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। तो यहां पर अब कोई भेद नहीं रहा। सब वस्तुएं, सब कुछ आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है इस संसार में। ये बात अलग है कि लोग जानते नहीं है, उनको मालूम नहीं है, क्योंकि अगर वो जानते ही नहीं है तो वो विश्वास कैसे करेंगे। तो जो कुछ भी सृजा गया है, देखा या अनदेखा, स्वर्ग का या इस पृथ्वी का, जो कुछ भी है, जो भी वस्तु आप देखते हैं, सब कुछ यीशु के द्वारा बनाई गई है। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा, यीशु के द्वारा सब कुछ रचा है, और सब कुछ उसी के द्वारा। यहाँ की तक कि हम भी, ना केवल वस्तुएं, ना केवल इस संसार की चीजें, बल्कि हम भी उसी के द्वारा हैं। हम भी उसी के द्वारा हैं। कोई व्यक्ति भी यीशु के बिना नहीं है। हम सब यीशु मसीह के द्वारा हैं। आमेन, हालेलुया। तो बहुत ही कम मसीह लोग ऐसे हैं जो इस सच पर विश्वास करते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो ये विश्वास करते हैं कि जैसा वो है इस समय स्वर्ग में, वैसा ही इस समय इस संसार में हम भी हैं। क्योंकि हमारे भीतर की जो आत्मा है, जहां पर हम नए किए गए हैं, जहां पर हम बिल्कुल यीशु के जैसे हैं, बाहरी शारीरिक तौर पर वो प्रकट नहीं होती है। आत्मा जो हमारे अंदर है, जो बिल्कुल सिद्ध है, जहां हम यीशु के समान हैं, बना दिए गए हैं, वो शारीरिक तौर पर प्रकट नहीं होती है। इसीलिए उनके लिए विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है कि मैं बिल्कुल यीशु जैसा हूं, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है। क्योंकि हम शरीर को देख नहीं सकते हैं, और इस कारण से शरीर की वास्तविकता लगातार, जो फैक्ट्स हैं बाहर के, वो हमारे आत्मिक क्षेत्र पर विजयी होते रहते हैं। क्योंकि लोग देखे हुए पर ज्यादा विश्वास करते हैं, बजाय इसके कि अनदेखे पर ज्यादा विश्वास करें। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम देखे हुए को नहीं, हम अनदेखे को देखकर चलें। तो अनदेखा क्या है? हमारी आत्मा का जीवन, जो हमारे अंदर परमेश्वर ने सब कुछ नया कर दिया, सब कुछ हमारे अंदर भरपूर कर दिया है। आमेन। तो अपने आप को परमेश्वर के आत्मिक दर्पण में हमें देखने की जरूरत है। तो लोग क्या करते हैं? अपने आप को परमेश्वर के आत्मिक दर्पण में नहीं देखते खुद को, वरन वो जो सूंघते हैं, जो देखते हैं, जो चखते हैं, जो सुनते हैं इस संसार की बातों को, और जो वो महसूस करते हैं इस संसार में, उसके अधीन अपने आप को कर देते हैं। और जब वो अपने आप को उसके अधीन कर देते हैं तो उनके लिए विश्वास में चलना मुश्किल हो जाता है, और वो शारीरिक मन वाले बने रहते हैं। वो आत्मिक मन वाले नहीं होते,
वो आत्मा पर मन नहीं लगाते। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम अपने आत्मा की बातों पर मन को लगाएं, ना कि हम शरीर पर अपने मन को लगाएं। तो वो शारीरिक मन वाले बने रहते हैं, क्योंकि उनका पूरा मन, उनका पूरा ध्यान, उनका पूरी सोच, उनके पूरे विचार उस पर टिके हुए हैं जो वो देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, सुन रहे हैं, चख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उसको वो सामने एविडेंस है, वो उनको उनके शरीर में महसूस हो रहा है। वो शारीरिक आंखों से कुछ चीजों को देख पा रहे हैं या महसूस कर पा रहे हैं, ये चखने के द्वारा, सूंघने के द्वारा, देखने के द्वारा, बोलने के द्वारा। पर आत्मा दिखाई नहीं देती है। इस वजह से उनके लिए वो अपने जीवन में शारीरिक मन के बुरे प्रभावों को देखते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जो आप देखते हैं, जो आप सूंघते हैं, जो आप महसूस करते हैं, जो आप चखते हैं, जो आप सुनते हैं संसार की बातों को, जब आप उस पर, शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, जो आप आज की वचन में लिखा, अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, वो नई सृष्टि है। पुरानी सारी बातें, जो आपका परसेप्शन था पुरानी चीजों को लेकर, पुरानी सारी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया। परमेश्वर कहते हैं पुरानी सब बातें हमारे जीवन से बीत गई हैं और अब सब कुछ परमेश्वर ने नया कर दिया है। तो अब हम जब इस संसार में जीते हैं तो हम एक शारीरिक व्यक्ति बनकर नहीं जीते, जैसे इस संसार के दूसरे लोग हैं जो केवल शरीर पर डिपेंड होकर जीते हैं। उनको लॉजिक चाहिए, उनको रीजनिंग चाहिए, क्योंकि दुष्ट उनको हमेशा लॉजिक के पीछे लेकर जाने लगाता है, रीजनिंग के पीछे लेकर जाता है। पर परमेश्वर क्या कहते हैं कि हम केवल विश्वास से अपना जीवन जीते हैं। वो क्या विश्वास? जो परमेश्वर ने हमारे अंदर, हमारी आत्मा में, हमें अपनी पहचान में अपने साथ एक कर दिया है, और अब हम भीतर उनके साथ नई सृष्टि है, नई आत्मा है, नया जीवन है, नया मार्ग है, नई और बेहतर प्रतिज्ञाएं हैं अब हमारे पास। सब कुछ हमारी आत्मा में उन्होंने नया कर दिया है। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? वचन में लिखा है शरीर पर मन लगाना, कि अब आप वो पुराने इंसान पर, पुरानी सोचे, पुराने विचार, तो शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना, जो आप अंदर से हैं, जो नए बना दिए गए हैं, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो अगर आप अपने लिए शांति को और जीवन को अनुभव करना चाहते हैं हर पल, हमेशा, तो आपको कहाँ मन लगाने की जरूरत है? आत्मा पर मन लगाने की जरूरत है। जब आप, जो अब आपकी पहचान, जो मसीह के साथ आप एक कर दिए गए हैं, अब आप दो नहीं है, अब आप एक हैं। जब आप अपना मन वहां लगाएंगे तो आप हर क्षण जीवन और शांति को अनुभव करेंगे। अगर आप अपना मन संसार की बातों पर, संसार की पहचान पर, लोग आपके बारे में जो सोचते हैं, लोग आपके बारे में जो कहते हैं, लोगों का व्यू पॉइंट जो आपको लेकर है, लोगों का ओपिनियन जो आपको लेकर है, अगर आप अपने मन को उन बातों पर लगा कर रखेंगे तो आप मृत्यु को अनुभव करेंगे। आप हमेशा डिस्करेज फील करेंगे, हमेशा डिप्रेस फील करेंगे। आप हमेशा इंतजार करेंगे कोई आपकी तारीफ करे, कोई आपको अच्छा बोले, कोई आपको अच्छा नाम दे, कोई आपको। आप उसके लिए भूखे नहीं होंगे। आप हमेशा भीतर शांति को अनुभव करेंगे और जीवन को प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि अब आप उस पहचान पर निर्भर हैं जो अब आप आत्मा में हैं। आप अपने भीतर को इंपॉर्टेंस देते हैं बजाय बाहर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के। तो आप हमेशा जीवन और शांति को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। परमेश्वर ने, क्योंकि वो हमसे इतना प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने अनुग्रह से हमें हमारी आत्मा में आशीषों से भरपूर कर दिया है। परमेश्वर का प्यार इतना महान है कि उन्होंने बिना आपके किसी भी कोशिशों के, बिना आपके प्रयासों के, आपकी आत्मा में आपको भर दिया है ब्लेसिंग से। हर एक परमेश्वर की आशीष आज आपके अंदर भर दी गई है। पहले हम कंगाल थे, अब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर है। परमेश्वर की उपस्थिति से उन्होंने हमें भर दिया है। अब हम भरपूर किए गए हैं परमेश्वर से, हम अंदर से भर दिए गए हैं परमेश्वर से। वो कहाँ है, कौन से क्षेत्र में है?
हमारी आत्मा के क्षेत्र में है। तो हमें अब हर समय किसके प्रति जागरूक रहना है? हमारी आत्मा में। और हमारी आत्मा में हम कैसे हैं? जैसा यीशु है इस समय, जैसा यीशु है इस समय संसार में, बिल्कुल इस समय हम भी वैसे ही हैं। जैसे यीशु है इस समय स्वर्ग में, बिल्कुल वैसे ही इस समय इस संसार में हम भी हैं। आमीन। तो परमेश्वर ने वो मूल्यवान अपनी महिमा का धन हमारे अंदर भर दिया है। जैसा कि आपको चंगाई चाहिए, वो कहाँ है? आपके अंदर है। आपको शांति चाहिए, वो कहाँ है? आपके अंदर है। आपको जीवन को अनुभव करना है, हर पल जीवन को अनुभव करना, मतलब जहां कोई चिंता ना हो, जहां कोई डर ना हो, जहां कोई दोष ना हो, जहां कोई शर्मिंदगी ना हो, जहां पर परमेश्वर की भरपूरी हो हर चीज की, अगर आप उसको अनुभव करना चाहते हैं, वो कहाँ है? वो आपकी आत्मा में है, आपके कर्मों में नहीं है कि आप कोशिशें करेंगे, आप कार्य करेंगे तो परमेश्वर कुछ करेंगे, बिल्कुल भी नहीं है। एक हजार बार नहीं। परमेश्वर ने जो भी आपको चाहिए आज इस धरती पर, जो भी आपकी जरूरत है, वो सब कुछ को आपके भीतर आपकी आत्मा में भर दिया है। तो उसके लिए आपको कहीं बाहर भागने की जरूरत नहीं है, ना आपको प्रयास करने की जरूरत है, ना आपको कोई कोशिशें करने की जरूरत है। आप आत्मा में सिद्ध हैं, आप आत्मा में पवित्र हैं प्रभु यीशु मसीह के कारण, आप आत्मा में धर्मी हैं प्रभु यीशु मसीह के कारण, आप पूरी रीति से माफ कर दिए गए हैं अपनी आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के कारण। अब पाप आप पर बिल्कुल प्रभुता नहीं करता, क्योंकि आप अनुग्रह के अधीन है, आप व्यवस्था के अधीन नहीं है। अब आप आत्मा में हर क्षेत्र में आपके जीवन में, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपके फाइनेंशियल लाइफ हो, चाहे वो आपका कोई भी क्षेत्र हो, आपका आने वाला कल क्यों ना हो, वो सब कुछ परमेश्वर ने आपके अंदर भर दिया है। और आप भीतर आत्मा में भरपूर, मतलब जितना परमेश्वर की भरपूरी है, परमेश्वर की उस भरपूरी के साथ भर दिए गए हैं। आप में अब कोई घटी नहीं है, आप में अब कोई घटी नहीं है। इसलिए वचन कहता है, क्योंकि अब प्रभु मेरा चरवाहा है, इसलिए अब मुझे कोई जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता कब पड़ती है? जब कोई घटी होती है। अब मुझे कभी भी ऐसा लगेगा ही नहीं कि मुझे ये चीज चाहिए और मेरे पास नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप आत्मा में भरपूर कर दिए गए हैं। आमीन। जब आप सचमुच में ये विश्वास करते हैं कि आप अपनी आत्मा में मसीह जैसे हैं, जैसे अभी इस समय वो स्वर्ग में हैं, तो आप अपनी जैसा इस समय प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में कैसे हैं अभी, अपनी सारी महिमा में, अपनी सारी सामर्थ में और सारी सिद्धता में, सारी महिमा में, सारी सामर्थ में, सारी सिद्धता में है यीशु। तो जैसे यीशु है, वैसे ही जब आप ये विश्वास करेंगे, तो आप क्या विश्वास करेंगे कि जैसे यीशु सारी महिमा में है, जैसे यीशु सारी सामर्थ में है, जैसे यीशु सारी सिद्धता में है, तो ये आपकी जिंदगी को पूरी तरह से परिवर्तित करके रख देगा। आपके भीतर ये जीवन ऑलरेडी है। कौन सा? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सिद्धता, परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर है, और यही आपके अंदर से आएगी। तो विश्वास करना सबसे पहला कदम है। जब आप विश्वास करते हैं इस पर, और आपको साथ साथ ये भी सीखना है कि आपके अंदर जो परमेश्वर ने अपनी सच्चाइयों को भर दिया है, आपको अब अपने अंदर की सच्चाइयों को बाहर रिलीज करना है, बहाल करना है अपने अंदर से। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से आपके अंदर सब कुछ डिपॉजिट कर दिया है, आपके अंदर सब कुछ रख दिया है, और अब जिम्मेदारी आपकी है जो आपके अंदर उन्होंने भर दिया है। क्योंकि जैसे यीशु है इस समय, बिल्कुल वैसे ही इस समय आप भी हैं। तो परमेश्वर ने आपको पूरी तरह से अपनी महिमा से, अपनी सामर्थ से, अपनी सिद्धता से आपको भर दिया है, और जैसे वो है बिल्कुल वैसे ही इस समय आप भी हैं। तो आप में कोई कमी नहीं है, पर आपको अपने अंदर से उन चीजों को विश्वास से बहाल करना है जो आप अंदर हैं इस समय। हालेलुया। तो आपको इसे सीखने की जरूरत है। आज बहुत सारे मसीह की देह में लोग ऐसे हैं जो बहुत बीमार रहते हैं हमेशा, जो गरीबी में रहते हैं, जिनके जीवन में अभी भी कमजोरियां हैं,
जिनके जीवन में अभी भी बुरी बुरी लतें हैं, है ना, एडिक्शन है उनकी लाइफ में, अभी भी उनको अपने लाइफ में बहुत सारे एरियाज में बहुत कमजोर हैं, अभी भी उनके लिए बहुत सारी चीजों में संघर्ष उनको आता है। उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे एक ही वजह है कि उनके आत्मा में जो परमेश्वर ने अपनी महिमा का धन भर दिया है, उनकी आत्मा में जो परमेश्वर ने उन्हें हर एक आशीष से आशीषित कर दिया है, उनको पता ही नहीं है कि उनकी जिम्मेदारी है जो आत्मा में भर दिया गया है उसको रिलीज करने की। वो अभी भी परमेश्वर को पुकार रहे हैं, अभी भी वो गिड़गिड़ा रहे हैं, अभी भी वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं, अभी भी वो अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, अभी भी वो परफॉर्म करने के पीछे हैं कि शायद उनमें कोई कमी है, शायद उनके बिहेवियर में कोई कमी है, शायद उनमें अभी बाहरी बदलाव की जरूरत है। तो इस वजह से उनका जीवन बदला नहीं है और उनके जीवन में वो परमेश्वर की उस बहुतायत को अनुभव नहीं कर रहे हैं। पर ये सच नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आपको बिना आपके कर्मों के, बिना आपके प्रयासों के, बिना आपकी कोशिशों के आपको आत्मा में, आपके भीतर भर दिया है, आपको भरपूर कर दिया अपनी महिमा से, अपनी सामर्थ से, अपनी सारी आशीषों से, अपनी सारी सिद्धता से। आप पूरी रीति से भीतर से परमेश्वर जैसे हैं। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बना दिया है। आपके अंदर अब परमेश्वर का स्वभाव है, आपके अंदर अब परमेश्वर की भरपूरी है, आप में किसी चीज की कोई घटी नहीं है। तो आपको सिर्फ बैठकर इंतजार नहीं करते रहना कि कुछ घटेगा, शायद कुछ होगा, शायद कुछ बदलेगा, शायद कुछ होगा। ये प्रार्थना करने का तरीका सही नहीं है। परमेश्वर ने आपके अंदर, आपकी आत्मा में आपको मसीह जैसा बना दिया है। जैसा वो है बिल्कुल आप वैसे ही हैं। बस ये एक प्रक्रिया है जैसे ही आप इस सच्चाई के बीज को अपने भीतर जगह देते हैं, इस बीज को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, राजी होते हैं परमेश्वर के साथ कि हाँ पिता, मैं विश्वास करता हूं कि मैं बिल्कुल यीशु जैसा हूं। भले बाहर से अभी भी मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, मेरे व्यवहार में अभी भी बहुत सारी कमजोरियां हैं, अभी भी गुस्सा दिखाई देता है मुझे, अभी भी मुझे डिस्करेजमेंट दिखाई देती है, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो बदलाव की जरूरत है। हो सकता है बाहर शरीर बीमार हो सकता है बाहर बहुत सारे शारीरिक तौर पर भी बदलाव की आपको जरूरत हो, पर आप ये विश्वास करना चुनते हैं कि परमेश्वर, मैं बिल्कुल आत्मा में जैसा आप हैं इस समय मैं बिल्कुल वैसा हूं, बिल्कुल मैं आत्मा में सिद्ध हूं, कोई कमी नहीं है, कोई झुर्री नहीं है, कोई वहां पर किसी भी प्रकार का कोई घटी नहीं है वहां पर। कोई जैसा कि अगर किसी के शरीर में कहीं कोई कैंसर है, किसी के शरीर में ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, किसी के जोड़ों की प्रॉब्लम है, किसी को किसी प्रकार की कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की कोई ब्लड के से रिलेटेड कोई बीमारी है, कुछ भी बीमारी आपको शरीर में दिखती है, पर आत्मा में आप कैसे हैं? आत्मा में आप बीमार नहीं हैं। आत्मा में कोई बीमारी नहीं है आपको। आप आत्मा में संपूर्ण रीति से चंगे हैं, 100% चंगे हैं, पर शरीर बीमार है क्योंकि अभी वो प्रोसेस जो एक प्रक्रिया है जिसमें अब जब हम विश्वास करते हैं कि अब हम प्रभु यीशु मसीह के समान हैं, प्रभु यीशु मसीह जैसे हैं, बिल्कुल जैसे वो हैं इस समय, तो ये प्रक्रिया, भीतर से बाहर का जीवन जीने की प्रक्रिया हमारे अंदर से शुरू होती है। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि बाहर का जीवन हम जिए, क्योंकि लोग सोचते हैं बाहरी बदलाव आने से अगर हम बहुत अच्छे काम करेंगे, बड़े अच्छे कर्म करेंगे, हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें मिलेगा, हमारे अच्छे कर्म हमें पवित्र बना देंगे, हमारे अच्छे जो शरीर से हम काम करेंगे वो हमें धर्मी बना देंगे। हमारे बाहरी चीजें हमें अंदर से बदल नहीं सकती हैं, पर क्योंकि अब आत्मा में आप पवित्र हैं, आत्मा में आप धर्मी हैं, आत्मा में आप सिद्ध बना दिए गए हैं। जब आप ये विश्वास करते हैं कि अब आप बिल्कुल यीशु जैसे हैं, बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के समान है, आप जैसे वो हैं इस समय वैसे आप हैं, तो भीतर का जीवन पहले आपके मन में, फिर मन से आपके शरीर में बाहर बहाल होता है, क्योंकि आप
3 भाग में है, आत्मा, मन और शरीर। तो जो आप आत्मा में हैं वो आपके पहले मन में बहाल होता है और फिर आपके मन से आपके शरीर में रिलीज होता है। तो इसी रीति से ये काम करता है। पर आपको सबसे पहले इस वचन को अपने अंदर जड़ पकड़ाने की जरूरत है फॉर्मली, कि मैं आज यीशु के समान हूं, मैं यीशु जैसा परमेश्वर का पुत्र हूं, जैसा यीशु परमेश्वर का बेटा है, जैसा यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं, यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा अब मैं भी परमेश्वर का पुत्र हूं, बिल्कुल उनके पुत्र यीशु जैसा हूं मैं आज। जब आप इस सच्चाई को विश्वास करते हैं और ये सच्चाई आपके अंदर जड़ पकड़ती है, आपके अंदर स्थापित होती है, स्टैब्लिश होती है, आप इस सच्चाई को समझने लगते हैं, आप इस सच्चाई में बढ़ने लगते हैं, इस सच्चाई में आप परिपक्व होने लगते हैं, तो आप आपके जो प्राणी क्षेत्र है वहां से, क्योंकि वहीं समझने की शक्ति है, वहीं सोचने की क्षमता है हमारे पास, तो जब आप अपने प्राणी क्षेत्र में उन सारी सच्चाइयों को जो आप आज आत्मा में हैं, यीशु के समान हैं, और आप अपने मन में प्राणी क्षेत्र में आप उन सच्चाइयों को सोचने लगते हैं, विचारने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं, ये सच्चाइयां आपके अंदर भीतर जड़ पकड़ने लगती हैं, ये आपके अंदर स्थापित होने लगती हैं, आप इस सच्चाई को सीखते हैं, इसमें बढ़ने लगते हैं, इसमें आप मैच्योर होने लगते हैं, तो आपका जो आत्मा का जीवन है वो बाहर शरीर में बहना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे आप इस पर विश्वास करने लगते हैं, सडनली कुछ नहीं होता, पर जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया पर विश्वास करते हैं, वैसे वैसे आप देखेंगे कि ये आपके जीवन में एक बहुत ही महान अद्भुत बदलाव को लेकर आएगा। जो चीजें आप सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, जो चीजों के लिए आप सालों से इंतजार कर रहे हैं और कुछ बदलाव नहीं आया, केवल विश्वास करने के द्वारा, अपनी नई सच्चाइयों को सुनने के द्वारा, उन पर विचार करने के द्वारा, उनमें जड़ पकड़ने के द्वारा, उनको समझने के द्वारा, उनमें बढ़ने के द्वारा, उनमें परिपक्व होने के द्वारा आप अपने जीवन में उस बदलाव को देखते हैं जो कोई चीज नहीं ला सकती। बाहरी कोई भी चीज जो आपको दिखाई देती है वो आपको टेम्पररी मदद करेगी, कुछ समय के लिए वो चीजें आपको मदद कर सकती हैं, लेकिन अगर आप सचमुच में सच्चा बदलाव देखना चाहते हैं तो वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है, जो अब आपके अंदर है। यीशु पवित्र आत्मा के रूप में अब आपके अंदर है। और जब आप ये विश्वास करते हैं कि जैसा वो है इस समय स्वर्ग में, वैसा ही समय इस धरती पर मैं भी हूं, तो परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर से जो आपकी नई आत्मा में है, आप उसको बहाल करते हैं। परमेश्वर की महिमा जो आपकी नई आत्मा में है, आप उसको बहाल करते हैं। परमेश्वर की सिद्धता जो आपकी नई आत्मा में, आप उसको बहाल करते हैं। अभी तक आप माफ नहीं कर पाते थे लोगों को, अनकंडीशनल प्यार नहीं कर पाते थे लोगों को उनकी कमियों के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे आप, पर अब वो जो सिद्ध जीवन है आपकी नई जन्मी आत्मा में, जब आप उस पर विश्वास करते हैं कि आप बिल्कुल यीशु के जैसे परमेश्वर के पुत्र हैं, और आज इस समय भी आप यीशु के समान, यीशु के जैसे परमेश्वर के पुत्र हैं और अपनी नई जन्मी आत्मा में परमेश्वर से भरे हुए हैं, तो आपका जो बाहरी जो जीवन है वो पूरी रीति से बदलता चला जाएगा। ये उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आपको कोई ये कहे कि आपके घर के पिछले आंगन में बहुत सारा धन छिपा हुआ है, बहुत सारा मतलब बहुत सारा धन छिपा हुआ है आपके घर के पिछले आंगन में, पर क्योंकि वो धन आपके पिछले आंगन में गड़ा हुआ है, इसीलिए आप उसको देख नहीं सकते, उसको महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा आपको। और जो मैं आपको कह रही हूं, सपोज मैंने आपको कहा है कि आपके घर के पिछले आंगन में बहुत सारा धन छिपा हुआ है, क्योंकि इस सच्चाई का कोई सबूत नहीं है कि आपके घर के पिछले आंगन में बहुत सारा धन छिपा हुआ है, और वो क्योंकि गड़ा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा, और उस सच्चाई का कोई सबूत भी नहीं है, तो भी आपको मेरे कहे हुए जो मैं कह रही हूं आपको,
उसके अनुसार आपको जाना होगा। या तो आप उसके अनुसार जाएंगे, और या फिर जो आपकी ज्ञान इंद्रियां कहती हैं, आपकी सेंसेस आपको जो कहती हैं, आप फिर उसके अनुसार जाएंगे, आप उसके अनुसार सोचेंगे। तो आपके घर के पीछे धन गड़ा हुआ है, अगर आप जो देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो आप मेरे कहे हुए शब्दों को ज्यादा अहमियत नहीं देंगे, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप उस धन को महसूस नहीं कर सकते, तो आप मेरे शब्दों को ज्यादा वैल्यू नहीं करेंगे। और क्योंकि आप मेरी कही हुई बात को वैल्यू नहीं करेंगे, तो आपको वो जो धन, बहुत सारा धन आपके घर के पीछे गड़ा हुआ है, आप उसको कभी नहीं पा पाएंगे, क्योंकि आपने कोई कोशिश नहीं की उसे प्राप्त करने की, और आपने उस बात पर विश्वास नहीं किया। और वो धन जहां गड़ा हुआ है, वो वहां का वहां वैसा ही बना रहेगा, और आप उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, इसलिए आप उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं, आप उसको सेकंड थॉट भी नहीं देंगे। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको दोबारा आकर उस धन के विषय में कहे, पर क्योंकि आप विश्वास नहीं करते, आप विश्वास करते हैं देखे हुए पर, जो महसूस होता है उस पर, अपनी 5 सेंसेस पर विश्वास करते हैं, तो इसीलिए अगर कोई दूसरा भी व्यक्ति आपको आकर आपको ये बताएगा कि वहां बहुत सारा धन छिपा हुआ है, आप उसकी बात पर भी ध्यान नहीं देंगे। ये ऐसे बोलते रहते हैं, वहां धन कहां से आ सकता है, कोई धन नहीं छिपा हुआ वहां पर, मैं मेहनत करूंगा, मैं रोटी खाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं कमाऊंगा, कोई धन ऐसे नहीं होता, कोई ऐसे कहां से वहां से वहां पर धन आ जाएगा। तो अगर आप गरीब हैं, तो आप सचमुच गरीबी की अवस्था में बने रहेंगे, आप उस दयनीय हालत में बने रहेंगे, क्योंकि आपने उसको पाने की कोशिश नहीं की। तो जबकि आप उस धन की जो बहुतायत आपके पीछे आंगन में छिपी हुई है, उससे कुछ ही दूरी पर है, कुछ ही दूरी पर है, वो बहुत दूर नहीं है आपसे, आपके पास, आप ही के घर की प्रॉपर्टी में वो चीज है, आप ही के पास है, छिपी हुई है, वो आपके इतनी पास होते हुए भी आपने क्योंकि विश्वास नहीं किया, वो आपको कोई फायदा नहीं दे सकती है। तो जब तक आप, जो मैंने आपको कहा है, जब तक आप मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप उस धन को अपने लिए प्राप्त नहीं कर सकते, उसका लाभ नहीं उठा सकते, आप उससे डिप्राइव ही रह जाएंगे उस धन से। लेकिन जब आप, जो मैंने अगर आपसे कहा है, आपके घर के पिछले आंगन में बहुत सारा धन है, आप मेरे शब्दों को सुनेंगे, सुनकर विश्वास करेंगे, विश्वास करने के बाद आप वहां खोदना शुरू करेंगे। जब आप वहां खोदना शुरू करेंगे, तो सबसे पहला महत्वपूर्ण क्या है, आपने सुनी मेरी बात और विश्वास किया। लेकिन केवल विश्वास करने से नहीं, आपने एक्शन में आए और आपने उसको खोदना शुरू किया। जब आपने पहले स्थान पर उसको खोजना शुरू किया, तो आप, यानी कि आप उस धन को खोजने जा रहे हैं। अब आप विश्वास कर रहे हैं कि वहां धन है, और अब जब आप खोदेंगे, तो खोदने के बाद धन जब वहां है, तो आपको उस धन को जमीन से बाहर लेकर आना होगा। पहला विश्वास करेंगे आप, दूसरा आप खोदना शुरू करेंगे, तीसरा आप वहां से उस धन को बाहर निकाल कर लेकर आएंगे, और जब आप बाहर निकाल कर लेकर आएंगे, तो ही आप उसका लाभ उठा पाएंगे। तो परमेश्वर ने भी ऐसे ही हमारे अंदर अपने धन को छिपा कर रखा है। जैसा उस धन को निकालने के लिए आपको बेलचे की या किसी भी ऐसी तीखी चीज की जरूरत पड़ेगी, ताकि आप वहां खुदाई कर सके, आप वहां से निकाल सके उस धन को। तो आपके हाथ में अगर बेलचा है, तो आप उस धन को आसानी से निकाल पाएंगे। और अगर केवल किसी के पास एक चम्मच है, तो वो चम्मच से ही उसको कुरकुरे देगा, और उसको उतना ही समय लगेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बेलचा है उसके पास बड़ा वाला, अगर वो उससे खुदाई करता है, तो वो उस धन को जल्दी प्राप्त कर लेगा। जिसके पास सिर्फ चम्मच है, वो भी प्राप्त करेगा उसको, लेकिन उसको समय लगेगा, पर वो भी धन को प्राप्त करेगा। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम उस धन का लाभ उठाएं जो उन्होंने हमें दिया है। तो दोनों ही विश्वास करने वाले हैं, वो भी जिसने बड़े तीखी चीज से उसको खोदा, और एक व्यक्ति वो जिसने
चम्मच से उस जमीन को कुरेदा तो शायद पहले वाला धन को जल्दी प्राप्त कर लेगा और जो दूसरा व्यक्ति है वो हार नहीं मानेगा। चाहे उसके हाथ में छोटी तीखी कोई चीज है, हो सकता है उससे उसका हाथ भी छिल रहा हो सकता है उससे उसको बहुत मुश्किल आ रही हो, लेकिन फिर भी वो अपनी अगर कोशिश करता है तो वो धन को जरूर प्राप्त करता है, उसको वो धन की प्राप्ति होती है। तो यदि आज हमारे पास भी चाहे वो छोटा एक चम्मच है आत्मिक, चाहे वो हमारे पास बड़ा कोई बेलचे के समान है, तो जरूरी क्या है? विश्वास करके उसको खोदना, विश्वास करके उसको खोदना, क्योंकि आप उस मूल्यवान धन की खोज में हैं। आप विश्वास करते हैं कि वो वहां पर है, इसीलिए आप उसको खोदेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में हर एक स्वर्गीय आशीष से आशीषित कर दिया है। परमेश्वर ने हमें अपना आत्मिक धन हमारे अंदर, इन मिट्टी के बर्तनों में वचन में लिखा है, हम अपना आत्मिक धन हमारे अंदर रख दिया है, इन मिट्टी के बर्तनों के अंदर, यानी कि इस शरीर के अंदर परमेश्वर ने अपना आत्मिक धन, अपनी महिमा का धन हमारे अंदर रख दिया है। तो इससे पहले कि ये हमारे लिए काम करे, कि हम उस धन को प्राप्त करें, हमें पहले ये मानना होता है कि वो धन वहां है। जब तक आप ये विश्वास नहीं करते कि आप अपनी आत्मा में मसीह यीशु जैसे हैं, जब तक आप ये विश्वास नहीं करते कि आप अपनी आत्मा में परमेश्वर के पुत्र के जैसे हैं अभी, तो पहले आपको ये मानना है आपकी वहां धन है और आपकी आत्मा में आप यीशु के समान है। जैसे वो है इस समय, वैसे ही इस संसार में इस समय आप भी हैं। तो आपको इस सच्चाई को सबसे पहले गले लगाने की जरूरत है। आप अपने बिहेवियर से, बाहरी बर्ताव से, अपने कार्यों से अपने अंदर आत्मा में बढ़ोतरी नहीं ला सकते, ना तो धार्मिकता में, ना पवित्रता में, ना सिद्धता में, ना परमेश्वर की महिमा में, ना परमेश्वर की सामर्थ्य में, ना परमेश्वर की सिद्धता में, ना परमेश्वर की किसी भी प्रॉमिस। आप अपने आत्मा बाहरी अपने कर्मों के द्वारा, प्रयासों के द्वारा, कोशिशों के द्वारा अंदर से आप यीशु के जैसे हैं, बिल्कुल जैसा यीशु है। तो आप बाहरी कोशिशें करके अपना समय व्यर्थ ना गवाएं कि आप बाहरी बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप यीशु जैसे बन जाएं। बहुत सारे लोग बोलते हैं यीशु जैसा बनो, यीशु जैसा बनो, यीशु जैसा बनो, आपको यीशु के समान बनना है, आपको यीशु जैसा बनना है, यीशु जैसा, यीशु हमारा रोल मॉडल है। यीशु हमारा रोल मॉडल नहीं है, यीशु हमारे अंदर है, हम यीशु के साथ एक हैं और वो चाहते हैं हम ये विश्वास करें कि हम यीशु के जैसे हैं, क्योंकि जो हम विश्वास करेंगे वही हमारे अंदर से उत्पन्न होगा, वही लाइफ प्रोड्यूस होगी। तो अब हम पूरी रीति से यीशु के जैसे हैं, हमें यीशु के जैसा बनना नहीं है, हम यीशु के जैसे हैं। और जब हम ये विश्वास करते हैं कि जैसा इस समय यीशु है, यीशु के शरीर में कोई बीमारी नहीं है, यीशु के शरीर में कोई कैंसर नहीं है, यीशु के शरीर में किसी हड्डी में कोई कमजोरी नहीं है, यीशु को कोई बीपी नहीं है, यीशु को कोई डायबिटीज नहीं है, यीशु को कोई मेंटल हेल्थ का इश्यू नहीं है, यीशु को कोई इमोशनल इश्यूज नहीं है, यीशु को किसी भी प्रकार से कोई कमी घटी नहीं है। वो सिद्ध प्रभु हैं, वो महिमामयी प्रभु हैं, वो सामर्थी यीशु हैं और उनसे सब कुछ हो सकता है। जब हम ये विश्वास करते हैं कि हम यीशु जैसे हैं, तो वो जीवन हम में से बहाल होता है। तो हमें सबसे पहले इस सच्चाई को अपने गले लगाने की जरूरत है कि मैं प्रभु के साथ एक आत्मा हूं, मैं प्रभु के साथ जुड़ चुका हूं, मैं प्रभु के साथ जोड़ दिया गया हूं, इकट्ठा हो चुका हूं, एकदम प्रभु और मैं, हम एक जैसे हैं। आमेन। हम अलग नहीं हैं, सिमिलैरिटी नहीं है प्रभु में और मुझ में। सिमिलैरिटी से ये बहुत गहर, और ये सिमिलैरिटी तो बहुत छोटी बात कही जाती है कि हम सिमिलर हैं, हम एक ऐसे हैं जैसे समानता में होते हैं। ये सिमिलैरिटी नहीं, वर्ड यहां नहीं यूज होता, यहां है हम बिल्कुल यीशु के जैसे हैं, बिल्कुल यीशु के जैसे हैं। जैसे यीशु है इस समय स्वर्ग में, बिल्कुल वैसा ही इस समय इस धरती पर हम भी हैं।
यीशु बीमार नहीं है, यीशु कमजोर नहीं है, यीशु पर शैतान प्रभुता नहीं कर सकता, यीशु पर पाप प्रभुता नहीं कर सकता। यीशु सिद्ध है, यीशु धर्मी है, यीशु पवित्र है, यीशु पिता के महिमा में है, यीशु के ऊपर परमेश्वर का फेवर है। और हम क्योंकि हमारा जीवन यीशु में है, हम उनके साथ एक हो चुके हैं। इस समय हम यीशु के साथ, जहां यीशु है हम यीशु के साथ एक हैं, जहां यीशु है। और क्योंकि यीशु बीमार नहीं है इसलिए हम भी बीमार नहीं है, क्योंकि यीशु में किसी प्रकार का कोई एडिक्शन नहीं है इसलिए हमने कोई एडिक्शन नहीं है। हम परमेश्वर के प्रिय हैं, परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, हम परमेश्वर हमसे प्रसन्न है पूरी रीति से। हम अपनी आत्मा में परमेश्वर जब हमें देखते हैं तो हमें कहां देखते हैं? बाइबल कहती है मनुष्य बाहरी रूप देखता है, पर परमेश्वर मनुष्य नहीं है, वो बाहरी रूप नहीं देखते, वो बाहर से नहीं देखते। मनुष्य बाहर से जज करता है, बाहर से क्रिटिसाइज करता है, बाहर से देख के कंडेम करता है, पर परमेश्वर हमें बाहर से नहीं देखते हैं। परमेश्वर, हम सोचते हैं परमेश्वर का देखना भी इंसान के देखने जैसा है कि अगर आज अच्छा किया तो तुम अच्छे हो, अगर आज मैंने अच्छा नहीं किया तो परमेश्वर भी अच्छे नहीं है आज, अगर आज मैंने अच्छा किया तो इसका मतलब परमेश्वर आज अच्छे हैं, अगर आज मैंने अच्छा नहीं किया तो इसका मतलब आज परमेश्वर भी अच्छे नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। आज हम परमेश्वर के जैसे हैं, बिल्कुल उनके समान हैं, और उन्होंने यीशु के द्वारा हमें एक कर दिया। हम आज यहाँ, आज भी कमियां हैं हमें, आज भी गलतियां हमें, हमारे बाहरी व्यवहार में, पर हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम भावनाएं नहीं है, हम फीलिंग्स नहीं है। हम कौन है? हम वो हैं जो हम आत्मा में हैं। हम आत्मा में पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के समान हैं। हम परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, परमेश्वर हमें कोई कमी, कोई घटी नहीं देखते। परमेश्वर हमें बिल्कुल वैसा देखते हैं जैसा वो है इस समय स्वर्ग में, वैसे ही हम भी हैं। तो आज आप और मैं, हम यीशु के समान हैं। बाहर से अपने शरीर को मत देखें, अपने मन को मत देखें, जो आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स आ रही हैं। अगर आप में बहुत गुस्सा है, अगर आप बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाते हैं, अगर आप डिप्रेशन को वहां देख रहे हैं, तो आप ये मत सोचते रहे मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं बहुत निराश हूँ, मैं बहुत उदास हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बुरा हूँ, मुझ में ये कमियां हैं, लोग मुझे पसंद नहीं करते। ये सब आपकी फीलिंग्स हैं, ये सब आपकी भावनाएं हैं, आपके इमोशंस हैं ये। और अब आप वो नहीं है जो आपकी भावनाएं कहती हैं, आपकी जो फीलिंग्स कहती हैं, अब आप वो नहीं हैं। तो अब आपको आपकी नई पहचान, जो अब आप आत्मा में नई सृष्टि हैं, जो अब आप आत्मा में जो आपकी नई पहचान है, आपका 1/3 जो आत्मिक क्षेत्र है, वहां आप पूरी रीति से परमेश्वर जैसे हैं। तो अब आपको उस पर विश्वास करना है जो आप आत्मा में हैं, और आत्मा में अब आप में कोई कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है। लोग बाहरी अपने व्यवहार को देखते रहते हैं कि नहीं, अभी भी बहुत सुधार की जरूरत है, अभी भी बहुत बदलाव की जरूरत है, परमेश्वर मुझे आशीष नहीं देंगे क्योंकि मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, अभी मेरे बोलना ठीक नहीं है, अभी मेरा सोचना ठीक नहीं है, अभी भी मैं ऐसी गलतियां करता हूं। वो चीजें परमेश्वर नहीं देख रहे हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं कि आप केवल विश्वास करें उन सच्चाइयों पर, अब जो आत्मा में है, आप केवल विश्वास करें, उन्हीं सच्चाइयों को बार बार सुने। अब जो आप आत्मा में है, जब आप उसे सुनेंगे, आप उस पर विश्वास करेंगे, आप उन सच्चाइयों में स्थापित होंगे, आप उन सच्चाइयों में जड़ पकड़ेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग को और डेवलप करेंगे। आप उन सच्चाइयों को आपकी ग्रोथ होगी और आप उन सच्चाइयों में बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि परिपक्व होते चले जाएंगे उन सच्चाइयों में। और वो जीवन आपके अंदर से, जो सिद्धता का जीवन आपके अंदर है, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आपके अंदर से बहाल होगा, आपके अंदर से रिलीज होगा। और ना केवल वो बदलाव आप देखेंगे, बल्कि आपके द्वारा दूसरे लोग भी देखेंगे। जैसा परमेश्वर ने आपको बदला है, जिनको परमेश्वर आपकी जिंदगी में लेकर आएंगे, लोगों को, कि परमेश्वर जिन्हें छूना चाहते हैं, तो वो लोगों को भी आप अपने जीवन के द्वारा बदलते हुए देखेंगे।
आप उनके जीवन में भी बड़ा बदलाव देखेंगे। जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, जब आप उनके जीवन में होंगे, तो परमेश्वर उन्हें भी छुएंगे, उन्हें भी आशीष देंगे। वो कहां से? आपके अंदर से, आपके आत्मा से। परमेश्वर कहीं दूर स्वर्गों से कोई सामर्थ नहीं भेजेंगे बाप के लिए। वो वचन में लिखा है, इफिसियों अध्याय में लिखा है 3 में, कि परमेश्वर ने अब हमारे अंदर अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ को दिया है, और उस सामर्थ के द्वारा हमारी सोच और समझ से बढ़कर हमारे मांगने और प्रार्थना से भी अधिक वो कार्य करते हैं। तो वो कहां से काम करते परमेश्वर आज हमारे अंदर? जहां उन्होंने हमें पूरी रीति से 100% अपने जैसा बना दिया है, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है। और जैसा वो है इस समय स्वर्ग में, वैसा ही इस समय इस धरती पर हम भी हैं। बिल्कुल परमेश्वर के पुत्र जैसे हैं हम, जैसे यीशु हैं वैसे ही आज हम इस धरती पर हैं। तो हमें इस सच्चाई में स्थापित होना है, और बार बार जब हम इधर उधर दाएं बाएं मुड़ जाते हैं, पुनर्स्थापित होना है कि नहीं, ये मेरी सच्चाई नहीं है। जो हम आज गलतियां कर रहे हैं, जो शरीर में जो सिम्टम देख रहे हैं, जो डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है, ये मैं नहीं हूं। आप उसके साथ राजी नहीं होते, या जो आपको इमोशंस उठ रहे हैं, जो आपकी फीलिंग्स उठ रही हैं, ना माफ करने की, ना प्यार करने की, ना अनुग्रह देने की, चोट खाने की, या घमंड की, या अपने आप को सही साबित करने की, दीन ना होने की, जो भी प्रॉब्लम्स आपके भीतर हैं, वो सब पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आपकी जिंदगी से परमेश्वर दूर कर देंगे। वो सब चली जाएंगी आपकी जिंदगी से, जब आप उनकी सच्चाइयों में स्थापित होंगे, उसमें जड़ पकड़ेंगे। ये प्रक्रिया है, ये एक रात में होने वाला कार्य नहीं है, ये प्रक्रिया है। लेकिन सबसे पहले वचन के बीज को आपके अंदर रूट पकड़ना बहुत जरूरी है। आप परमेश्वर की सच्चाई को जब अपने अंदर जड़ पकड़ने देंगे, वो आपके भीतर जीवन को, शांति को प्रवाहित करेगा। आमीन। तो शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, यानी कि जो आप देखते हैं, सूंघते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, चखते हैं, उस पर मन लगाना मृत्यु है। लेकिन आत्मा पर मन लगाना, जो अब आपकी सच्चाई, अब आप आत्मा में है, उस पर मन लगाना जीवन और शांति है। दुष्ट कहां काम करता है? भावनाओं के क्षेत्र में। दुष्ट कहां काम करता है? 5 सेंसेस के क्षेत्र में। शैतान कहां काम करता है? आपके शरीर के और आपके मन के क्षेत्र में काम करने की कोशिश करता है, अपने झूठ और धोखे को क्रिएट करने की। लेकिन यदि आप आत्मा की सच्चाइयों पर मन लगाते हैं, जो अब आपकी पहचान मसीह यीशु में है, जैसे वो है इस समय स्वर्ग में, वैसे ही बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही इस समय आप इस धरती पर हैं, इस समय, ना कि आने वाले कल में। तो आप आत्मा पर मन लगाते हैं बार बार। ये मैंने कहा, ये एक प्रोसेस है, ये एक बार करने से नहीं होता। आपको बार 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 इन सच्चाइयों पर अपने मन को लगाना है, यानी कि आत्मा की सच्चाइयों पर अपने मन को लगाना है। जितना अधिक आप इसके विषय में सोचेंगे, विचार करेंगे, वही। बहुत लोग कहते हैं कि हमें फील नहीं होता, हम पहले फील करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आप अगर परमेश्वर की किसी भी चीज को फीलिंग से रिसीव करना चाहेंगे, तो आप खाली ही रह जाएंगे। पर जब आप विश्वास करते हैं, तो विश्वास के पीछे फीलिंग्स आती हैं। तो आपको विश्वास करने की जरूरत है कि भले ही आप देख नहीं सकते, आप अपना गंजापन देख रहे हैं, आप अपने मुंह पे मुहासे देख रहे हैं, आप अपनी बॉडी में मोटापा देख रहे हैं, अपने शरीर में आप अपने चेहरे पे झुर्रियां देख रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं, मैं कैसे यीशु जैसा हो सकता हूँ, यीशु ऐसे थोड़ा दिखते हैं, मैं नहीं हूं यीशु जैसा। आपको उससे परे देखने की जरूरत है। कैसे देखेंगे? विश्वास की आंखों से देखने की जरूरत है। ये फीलिंग से नहीं आ सकती ये चीज, ये पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं आ सकती ये चीज। परमेश्वर की सच्चाइयों पर विश्वास करना ही पॉजिटिव थिंकिंग है। अगर आप संसार के जो भी ज्ञान है, अगर आप उसके प्रति, उस पर अपना मन लगाते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की आप बात करते हैं, तो वो आपके जीवन में छुटकारा, आजादी को नहीं लेकर आता। पर जब आप परमेश्वर की सच्चाइयों पर अपने मन को लगाते हैं, यानी कि आत्मा की बातों पर मन को लगाते हैं,
तो आप जीवन, शांति, आजादी को पाते हैं अपने जीवन में। और परमेश्वर का जीवन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आपके अंदर से बहाल होगा और आपके मानसिक क्षेत्र में भी चंगाई को लेकर आएगा और शारीरिक में भी चंगाई को लेकर आएगा और आप में से होकर दूसरों को भी बहाल करेगा, दूसरे लोगों को भी छुएगा, दूसरे भी उस जीवन और शांति को अनुभव करेंगे। आमीन। आज बस मैं इतना ही शेयर करूंगी, अगले हफ्ते इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि अभी समय काफी हो गया है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज के इस वचन के लिए। परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, आप बहुत अच्छे हैं और आज जो आपने हमें वचन सिखाया बहुत प्रेम और धीरज से सिखाया है और आज हमने आपकी बातों में से ग्रहण किया है और अब हम ये जान गए कि हमें अपनी आंखें बाहर नहीं लगानी, हमें शरीर पर मन नहीं लगाना, हमें भीतर आत्मा की बातों पर, आत्मा की सच्चाइयों पर अपने मन को लगाना है क्योंकि जीवन और शांति वहीं से बहते हैं। पिता, हर एक जिसने भी आज इस वचन को अभी इस समय सुना है, देखा है, आप इनकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे पवित्र आत्मा जी कि ये आत्मा की बातों पर मन लगाएं और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ये अपने जीवन को रूपांतरित होते देखेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए, अगर आप प्रभु भोज के साथ तैयार हैं तो हम प्रभु भोज लेंगे। आप कोई भी रोटी या ब्रेड ले सकते हैं और पीने के लिए आप कोई भी शरबत, जूस या जो भी आपके पास है पीने के लिए आप ले सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाए गए, जो क्रूस पर जाने वाले थे, उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद देकर तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। यीशु ने अपनी देह तोड़वाने के लिए दी ताकि वो हमें अपने साथ एकात्मा कर लें। यीशु ने अपनी देह क्रूस पर दी ताकि पूरे संसार को, हर एक मनुष्य को वो अपने साथ मिलान कर ले, एक कर ले और यीशु हमारे लिए पाप बने ताकि हम यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हम परमेश्वर के कार्य के द्वारा उनके साथ एक हो चुके हैं और आज जब हम प्रभु भोज लेने जा रहे हैं तो जब हम प्रभु की देह में से खाएंगे तो हम शरीर में भी इस देह के साथ, प्रभु की सिद्ध देह के साथ हम एक हो जाएंगे। अगर कोई भी शैतान का झूठ और धोखा उसने क्रिएट किया है, कोई भी रोग के लक्षणों के द्वारा, सिम्टम्स के द्वारा, तो वो वहां बना नहीं रहेगा, वो वहां से पूरी रीति से खत्म हो जाएगा, चला जाएगा, निकल जाएगा वहां से। उसी रीति से यीशु ने कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए हमेशा ऐसा किया करना। तो ये यीशु ने अपने नई वाचा का कटोरा उठाया जो कि कर्मों से नहीं है, ये आशीषित कटोरा है जो अनुग्रह से मिला है हमें, जो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें दिया है। और आज हम अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के, आज हम धर्मी ठहराए गए हैं और उनके साथ एक कर दिए गए हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो आइए हम विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ प्रभु की इस देह में से खाते हैं और प्रभु के इस प्याले में से पीते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं यीशु आपको। हालेलुया, धन्यवाद। विश्वास कीजिए कि जब अभी इस समय आपने प्रभु भोज लिया है तो जो भी रोग के कीटाणु हैं शरीर के अंदर, जो भी बीमारी के लक्षण हैं, वो वहां बने नहीं रह सकते, क्योंकि यीशु ने हर रोग, हर बीमारी पर विजय पाई है, मृत्यु पर जय पाई है। और इस समय आपने यीशु की देह में से खाया है और यीशु के इस नई वाचा के न्यू कवनेंट का जो कप है, ब्लेसेड कप है, आपने उसमें से पिया है। आमेन। इसीलिए आप इस समय विश्वास कीजिए, अपनी आत्मा में आप कैसे हैं? एकदम चंगे हैं, यीशु जैसे। जैसे यीशु हैं वैसे ही आप हैं। यीशु को कोई घटी नहीं है, आपको भी कोई घटी नहीं है। आपकी बॉडी में डॉक्टर कह सकते हैं आपको ये कमी है, ये विटामिन की ये कमी है, कोई कमी नहीं है। शरीर को मत देखिए, आत्मा को देखिए। आत्मा में आप परमेश्वर के जीवन से भरे हुए हैं। हालेलुया। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। बहती नदी वो प्यासे दिल को,
प्रार्थना करती हूँ पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हर एक के जीवन के लिए। परमेश्वर, इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ रखें इस समय, और पिता अपने मुख का तेज इनके मुख पर चमकाएं। इनके आने और जाने पर आप अपनी आशीष को देंगे पिता। इन्हें आपने सर ठहराया, ये पूछ नहीं है ऊपर रखा, ये नीचे नहीं है, ये घर के अंदर भी आशीषित है और घर के बाहर भी आशीषित है। परमेश्वर, आप इन्हें किसी भी प्रकार के शैतान के झूठ और धोखे से बचा कर रखेंगे। उस दुष्ट के झूठी आवाजों से आप इनकी रक्षा करेंगे। अब आप इन पर कोई दोष नहीं लगाते। दोष लगाने का आत्मा अब इनके जीवन में काम नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये सबसे ऊंचे स्थानों पर आपके साथ विराजमान है। मैं हर एक शैतान के झूठ और धोखे को इनके जीवन से तोड़ती हूँ। हर एक रोग और बीमारी के लक्षणों को इनके जीवन से कैंसिल करती हूँ। इनको और इनके सारे प्रियजनों को आप अपने पंखों के आड़ के नीचे, पैरों के नीचे छिपा कर रखेंगे। किसी भी प्रकार के वायरस से, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से, किसी भी प्रकार के रोग के कीटाणुओं से आप इनकी और इनके अपनों की रक्षा करेंगे। ये प्रभु आपकी बुद्धि और आपके फेवर में चलेंगे। ये दिन प्रतिदिन सयाने होते जा रहे हैं, क्योंकि अब इनके भीतर आपका वचन है, आपका जीवन है। अब ये यीशु के साथ एक हो चुके हैं और अब ये आपके पुत्र हैं। हाँ परमेश्वर, अब ये आपके पुत्र हैं और आपका जीवन इनके भीतर है। जैसे आप हैं इस समय स्वर्ग में, वैसे ही समय इस धरती पर ये भी हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। आप इनकी सारी जरूरतों को अपनी महिमा के उस धन से जो इनके भीतर है, इनकी सारी जरूरतों को आप पूरा करेंगे। इनके जीवन में अगर कोई एडिक्शन है किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी, कोई बुरी लत है, तो आपकी सामर्थ्य इनके अंदर है। हाँ परमेश्वर, क्योंकि ये यीशु के जैसे हैं, इसीलिए आप इन्हें हर बुरी लत से छुटकारा दिलाने में सामर्थी हैं। इनके जीवन में जो भी वीक एरियाज है, आप उनमें से बाहर निकालने में सामर्थी हैं। परमेश्वर, आपने इन्हें अपने साथ एक इसीलिए किया परमेश्वर पिता कि ये आपके जीवन को पालें। इनके शरीर में अगर कोई भी रोग और बीमारी, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों नहीं है, कोई भी लक्षण है, कोई भी कीटाणु है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो वहां से बहाल होने पाए, वो वहां से बाहर निकलने पाए, और प्रभु आपका अनुग्रह वहां बहाल होने पाए, इनके जीवन में भरपूरी को लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपको। आपकी महिमा इनके जीवन से प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा सब तरफ महके पिता। इनके मुंह का वचन इतना सलोना हो कि हर सुनने वाले पर अनुग्रह हो। इनके जीवन पारदर्शी हो परमेश्वर, भीतर से कुछ और बाहर से कुछ नहीं। परमेश्वर, बिल्कुल जैसे आप हैं, वो जीवन इनमें से बहाल होने पाए, बिल्कुल आपके समान आपका जीवन इनमें से प्रकट हो। परमेश्वर, आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाए। ये प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में और आपकी पहचान में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद देती पिता, मैं आपको सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ ग्रहण करती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज के वचन के द्वारा जो भी आपने सीखा है, कोशिश करें कि आप उस वचन को, सुसमाचार को आप दूसरों के साथ बांटें, और जिस भी जरिए से आप दूसरों तक इस वचन को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि लोग बंधनों में हैं, लोग डिप्रेशन में हैं, लोग कंडमनेशन में हैं, अपने आप पर दोष लगा रहे हैं, लोग आज कमी और घटी में हैं, जबकि परमेश्वर ने उनके लिए बहुतायत का जीवन रखा है। तो आप इस वचन को दूसरों के साथ बांटें, ताकि वो भी इस आजादी में जीवन जिए जिसे देने के लिए यीशु आए थे। YouTube में भी आप हमारा जो चैनल है प्रतिभा पुरी के नाम से, आप वहां जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों के साथ उस चैनल को भी शेयर कर सकते हैं, वचन को शेयर कर सकते हैं। वहां हमारे बहुत सारे मैसेजेस हैं, आप वहां जाकर सुन सकते हैं उन मैसेजेस को और आशीष को अपने जीवन में रिसीव कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। लव यू ऑल वेरी वेरी मच। अपना भी ध्यान रखें और अपने प्रियजनों को भी ध्यान रखें। याद रखिए, हम निरंतर लगातार आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोग भी हमारे कांटेक्ट में हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, हमारे पड़ोसी, हमारे जो भी लोग हैं, हम उन सबके लिए प्रार्थना करते हैं। तो याद रखिए, कोई आपके लिए हर समय प्रार्थना कर रहा है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।